मेडिटेशन के प्रोसेस में जागे जागे देखते रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही तुम्हारे समक्ष जो भी घटित हो रहा है, जो भी उतर रहा है, जो भी उठ रहा है, उसको जागे जागे देखना। बहुत सहज अवस्था में, तनिक मात्र कुछ करना नहीं। जैसे ही पलकें मूंदा, जो भी तेरे समक्ष घटित हो रहा है उसी को देखना। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कहीं कोई इमेजिन नहीं करना। वही एकमात्र, वही जो स्वतः उतर रहा है, उसी को देखते चले जाना। अंधियारा है, सन्नाटा है, थोड़ी देर में इसी अंधेरे में विचारों की गति, विचारों की भीड़, विचारों की चहल पहल, विचारों की ऊहापोह, विचारों की ट्रैफिक निरंतर चल पड़ती है। परंतु तुम सभी को देखते रहना, कहीं इंडल्ज ना हो जाना, कहीं खो ना जाना, पल पल जागी रहना। सहज अवस्था में नॉन डूअर होकर के, अकर्ता होकर के माइंड की तमाम क्रियाओं को देखते रहना। जब तक विचारों की गति है तब तक तुम जागे रहना, अपनी सुरती में रहना, डिटैच रहना, डिसआइडेंटिफाइड रहना, किसी भी थॉट के साथ कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रखना। अगर हो जाती है तो पुनः पुनः वापस लौटना। कितना भी माइंड के हाथों खो जाओ मेडिटेशन में, तुम डिस्करेज ना होना, क्योंकि माइंड से तुम एक दिन डिस्टेंस को अनुभव करोगे, माइंड को देखने वाले हो जाओगे। और जिस दिन तुम माइंड को देखने वाले हो जाओगे, उस दिन तुम अपने आप में परिपूर्ण हो जाओगे। तुम मैस्टर होकर के जियोगे, सदा स्वस्थ रहोगे, आनंदमय, सुखमय और दूसरों के हितैषी होकर के रहोगे। ये तुम्हारे हाथ में है। सुख, शांति, आनंद, मस्ती, बेप्रवाही ऊर्जा का भंडार और उस मालिक के लिए, परम पितु के लिए प्यास, दर्द, दीवानगी, विरहा, ये परम संपदा तेरे भीतर है, बाहर नहीं, तेरे अंदर है, तेरे हृदय द्वार पर विराजमान है। इस माइंड ने सब कुछ ढांक लिया। इस ईगो, अहम ने, इन अस्मिता के अंधेरों ने हमारी परम संपदा को, हमारी स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट को, हमारी एनलाइटेंड स्टेट को बहुत चारों तरफ से दबा लिया। माइंड की इस माया को देखते रहना, तुम पल पल इससे हटते चले आना। इसको समझाना नहीं, ना ही इसको सुप्रेस करना, केवल तुम स्वयं इससे हटते चले आना। तुम अपनी सुरती संभालना। तुम भूले हो अपने आप को। एकमात्र अपनी याद, स्वयं की स्मृति, सेल्फ रिमेम्बरेंस is the only solution for your all miseries, all miseries. You become tension free, stress free, depression free at once when you detach yourself, disidentify yourself from the mind. जाके जाके देखते रहना, अपनी ओर प्रायोरिटी रखना, अपनी ओर ध्यान रखना। मन भले कितना भी बाहर जाए उसे रोकना नहीं, किंतु तुम उसके साथ मत जाना। तुम बहुत जा चुके हो उसके साथ। मन के साथ कितना भी रहोगी, तुम अपने से दूर होती चली जाओगी। और अपने से दूर रहना, अपने से दूरियां पैदा करना सबसे बड़ा दुख है। यही सर्वप्रथम पहले कदम में महापाप है, डिसऑनेस्टी है,
इनसिंसियरिटी है, बेवफाई है अपने आप से, तो पल पल भीतर की ओर जागी रहना। भाव दशा में डूबते चले जाना, अनन्य प्रेम की धारा में बहते चले जाना, अपनी प्यास उस मालिक के लिए, परम पिता के लिए, अपने आत्म परमात्म तत्व के लिए, अपने प्रकाश पुंज के लिए, अपने परम पिता के लिए जो प्यास उठी है उसी में डूबते चले जाना। माइंड बॉडी की क्लेंजिंग कर लाना, जी भर कर की भीतर गहरी डुबकी लगाना। ऐसी स्थिति में देखने की जरूरत नहीं, फिर देखने की प्रक्रिया तनिक मात्र नहीं चाहे। उसकी याद, उसके प्रेम, उसकी प्रीति में डूबते चले जाना। उसके लिए प्यास को निरंतर बढ़ावा देना। अनन्य भाव में, भाव दशा में गहरे उतरना, अर्थात डूबते चले जाना। पुनः पुनः वापस लौटना अपने शिव नेत्र में, अपनी थर्ड आई में वापस लौटना। जो दिख रहा है उसी से जुड़ते चले जाना। खंड खंड हुई चेतना को अखंड बनाना, अपने भीतर की ओर उसी तरह जागना जैसे बाहर की जगत की ओर जागते हो। ये जागा तुझे परिपूर्ण टोटालिटी में उतार देगा। ये जागा तुझे बाहर की जगत में भी पूरी तरह सफल बना देगा। सर्वप्रथम मनस्थल को स्वस्थ करिए। मनस्थल कभी योगा से स्वस्थ नहीं होता, मेडिटेशन से होता है। मेडिटेशन एकमात्र मेडिटेशन जो बाजार में नहीं मिलती, मार्केट का कमोडिटी नहीं, ये पैसों से नहीं मिलता, ये केवल परमात्मा की ग्रेस से मिलता है। ये मेडिटेशन का प्रोसेस अपनी भीतर की ओर निरंतर बनाए रखना। जो जो मन से हटते चले आओगे, इस जन्म के रहते रहते दूसरा जन्म हो जाएगा। तुम टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाओगे। और माइंड की ट्रांसफॉर्मेशन माइंड का भी कल्याण कर देती है। इसका ट्रांसमाइग्रेशन सदा के लिए समाप्त हो जाता है। मन सदा प्रेजेंट में, वर्तमान में तुम्हारे अनुसार चलता है। फिर मन तुम्हें मिसयूज नहीं कर सकेगा, मिसगाइड नहीं कर सकेगा, मिसलेड नहीं कर सकेगा। ये हमेशा तुम्हारे अनुसार होगा। तुम्हारे अनुसार चले माइंड, ये मास्टरशिप है। और यही स्वस्थ पूर्ण प्रेम पूर्ण जीवन की आभा है। यही जीवन की कीमत है। मन के अनुसार हमें चलना पड़ा, मन की गुलामी है। मन हमें यूज कर गलत दिशा में ले जाए, हर प्रकार की अस्वस्थता की ओर ले जाए, हर प्रकार की नेगेटिविटीज में ले जाए, और हम उसके साथ यूं ही चले जाएं जैसे हमें मालूम ही नहीं। ये तमाम अज्ञानता, अविद्या, इग्नोरेंस विदा कर लेना। तुम जो जो मन से हटोगे, मन तुम्हारे अनुसार होगा। मन स्वतः ही तुम्हारी ओर चल पड़ेगा, क्योंकि मन का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं। उसके पास अपनी कोई ऊर्जा, एनर्जी, कोई पावर, तनिक मात्र भी कोई प्रकाश नहीं इसके पास। ये सब तूने दिया है, और तू इसके हाथों सब कुछ देकर के खुद गरीब बड़ा हो गया, खुद पॉपर हो गया, खुद खो गया एकमात्र माइंड की नेचर में। और माइंड की नेचर को अपना नेचर समझ बैठा। यही मूल की भूल हुआ। सुधार लेना इन सांसों के रहते रहते मेडिटेशन कहलाता है।
तुम जागना, मन से हटना, मन से हट करके देखना मन की गति को, मन के प्रति जागे रहना। ये तेरी भगवत्ता है, यही तेरा स्वभाव है। मन के साथ तनिक मात्र भी आइडेंटिफाइड नहीं होना, इसमें कहीं खो नहीं जाना, कहीं इंडल्ज नहीं होना। तुम जागी रहना, पुनः पुनः अपना जागा, अपनी सुरती, अपना होना संभालते चले जाना। आँखा आमीन ईमन। अभिमान में नाना इतना ख्याल रखना, अभिमान में न आना इतना ख्याल रखना। ये राह बहुत कठिन है, ये राह बहुत कठिन है। पाँव संभाल रखना, ये राह बहुत कठिन है, ये राह बहुत कठिन है। पाँव संभाल रखना, अभिमान में न आना। अरे मनवा, अभिमान में न आना। हर कदम पे मिलेगा दुनिया से मान तुझको, हर कदम पे मिलेगा दुनिया से मान तुझको। हर कदम पर मिलेगा दुनिया से मान तुझको। आकर झुकाएगा सर सारा जहान तुझको। आकर झुकाएगा सर सारा जहान तुझको। छा जाए ना अंधेरा, छा जाए ना अंधेरा। रोशन तो सुरती रखना, छा जाए ना अंधेरा। रोशन मशाल रखना, अभिमान में न आना। सारी नेगेटिविटी का बेस कारण एकमात्र बीज है तेरी ईगो, माइंड। ईगो एक ही बात है, माइंड कहिए ईगो कहिए एक ही बात है। ईगो अहम अहंकार के कारण तेरे में जेलसीज हैं, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जलती है तेरे में। कॉम्प्लेक्स है, रिटेलिएशन है, रिएक्शन है, एंगर है, बदले की भावना में डूबा पड़ा है। 24 घंटे भीतर रिएक्शन, एंगर, जेलसीज तेरे रात की नींद को भी हराम कर गई। कॉम्प्लेक्स
ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जलती है, एक ईगो को चोट लगती है जब। तूने काम क्रोध जीता, जीता जहान सारा। माना तूने काम क्रोध जीता, जीता जहान सारा। भगवान शिव नारद के प्रति इशारा करके कहता है, तूने काम क्रोध जीता, जीता जहान सारा। अभिमानी को न जीता, सब जीत कर भी हारा। अभिमानी को न सटली को, सब जीत कर भी हारा। संग्राम है ये जीवन, संग्राम है ये जीवन। भक्ति की ढाल रखना, संग्राम है ये जीवन। भक्ति की ढाल रखना, संग्राम है ये जीवन। तू प्रेम की ढाल रखना, संग्राम है ये जीवन। भक्ति की ढाल रखना, अभिमान में न आना। Become more and more awakened towards your own self. It will relieve you from all egos. It will make you free from all identifications with the mind. एकमात्र अंतर्मुखता का, अंतस ध्यान का, अपनी सुरती का ध्यान रखना सबसे बड़ी कमाई है। यहाँ यही कर्म योग है। कर्म योग का अगर तुम सही अर्थ समझना चाहते हो, कर्म योग में उतरना चाहते हो, तो बाहर के कर्म नहीं, सुरती जागरण का कर्म ये कमाना। ये कमाई तुझको कर्म योगी बना देगी। ये कमाई तुझे 24 घंटे की एनर्जी दे देगी। ये कमाई तुझको सदा सदा का अस्तित्व प्रदान कर देगी। ये कमाई तुझको करुणाजनक बना देगी। ये कमाई तुझको तमाम प्रकार की नेगेटिविटी से आजाद कर देगी। नेगेटिव पॉजिटिव सब स्वीकार्य हो जाएगा तो इतना विराट होता चला जाएगा। जिस दिन तू सुरती जगाएगा, सद्गुणी होता जाएगा। सब दुर्गुण अपने आप ट्रांसफॉर्म होते हुए सद्गुण होते जाएंगे। सब नेगेटिविटी ट्रांसफॉर्म होती हुई पॉजिटिविटी होती चली जाएगी। ये माइंड स्वयं ट्रांसफॉर्म्ड होकर के तमाम आवागमन के चक्कर से स्वतंत्र हो जाएगा। सदा सदा के लिए तुझ में लीन हो जाएगा। तेरे इशारे पर नाचेगा। ये अब तुझको मिसयूज नहीं करेगा, तू इसको यूटिलाइज करेगा। अपनी विजडम विवेक से सही दिशा की ओर चलाएगा। ये चलेगा तेरे इशारे पे। जब तू इस माइंड पे कृपा करेगा, अपने आप पे कृपा, अपने आप पे दया, अपने आप पे उपकार करना परम धर्म है तेरा। यही परोपकार है। सर्वप्रथम अपने माइंड पर कृपा कर, जो तेरे तमाम बिखराव का, भटकाव का, दुखों का कारण है। अपने माइंड पर दया कर और उससे भी ज्यादा अपने पे दया कर, अपने पे करुणा कर, जो तू भूल ही गया तू कौन है।
तू सर्वप्रथम अपना कल्याण कर, दूसरे चरण में माइंड का कल्याण हो जाएगा, तीसरे चरण में सारी दुनिया का कल्याण हो जाएगा। कितना कल्याणकारी ये घटना है, ये परम घटना है, ये सौभाग्य का एक महान तोषा है जब तू अपनी सुरती में उतरता है। सुरती संभाल, तेरा संसार संभल जाएगा। सुरती नहीं संभली, संसार पकड़े फिरता है। ये तो भगवान कहलाने वाले राम और कृष्ण के हाथ नहीं लगा, तेरे हाथ क्या लगेगा? ये किसी सिकंदर के हाथ नहीं लगा, उनके हाथ लगा जो भगवत्ता की महान मूर्तियां बन गई। भगवान राम, भगवान कृष्ण स्वयं कहता है, स्वयं कहते हैं संत जन भगवंत जन, तो स्वयं मन से जाग, मन को भी जिम्मेवार न ठहरा, तो स्वयं अपने आप में जाग। जब तू जागेगा ना, तुझे स्वयं समझ आ जाएगी कि मैं ही था, मैं ही पर्दा बना था। माइंड का भी क्या कसूर था? माइंड को तो मैंने खुद ही लाड़ चाव से पाल पोस करके सब कुछ उसके हाथ में दे करके खुद बेचारा बन करके बैठा, दरिद्र बन के बैठा। मैं तो उसके हाथों हिप्नोटाइज्ड होकर के बैठा था। ये सब मैंने खुद किया, मैं हूँ जिम्मेवार। अपने तमाम दुखों का, भटकाव का, तमाम प्रकार के बिखराव का, तमाम प्रकार की द्वंद्व द्वैत का मैं खुद कारण हूँ, दूसरा कोई नहीं। जो कुछ है पास तेरे, उसी का दिया हुआ है ना। अपने भीतर से प्रेम जगा कि पल पल श्वास श्वास तेरे भीतर यही गूंजे, ये भाव गूंजे। जो कुछ है पास तेरे, अर्पण उसी को कर दे। जो कुछ है पास तेरे, अमानत में ख्यानत मत डाल, बेईमानी मत कर भगवान से, उससे बेवफाई ना कर। जिसने दिया है जीते जागते उसकी ओर भाव पूर्ण हो करके उसी की ओर। तेरा है तेरा, ये सब तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा भीतर गूंजे, सुरती में गूंजे। कछु नहीं मेरा, सब तेरा, श्वास तेरा, शरीर तेरा, सामान तेरा, संपत्ति तेरी, संसार तेरा। सिकंदर खाली हाथ गया, यहां कौन ले गया? संसार को जिसने संसार के स्वभाव को समझा, भर्तृहरि सदा सदा के लिए बादशाह हो गया। जिसने संसार की नब्ज को पहचानने की दिशा दिया, वो भगवत्ता की मूर्तियां, अवतारी शक्तियां आज तक भी पूजनीय वंदनीय गली गली बाजार बाजार है। जीसस क्राइस्ट ने क्रॉस पे चढ़ते समय कहा, प्रभु मैंने कौन सा बुरा किया था, मैंने कौन सा पाप कर्म किया था जिसके बदले मुझे क्रॉस पे चढ़ाया जा रहा है, इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। एक पल में तो उसने बहुत बड़ा कंप्लेंट, प्रेम के देवता कहलाने वाले ने क्या कंप्लेंट कर डाली, क्या शिकवा शिकायत कर डाला। जो दूसरों को दिशा देकर के प्रेममय बनाने वाला, स्वयं संकट आते ही, क्रॉस पे चढ़ते ही प्रभु को शिकवा कर डाला। परंतु एक पल शिकवा हुआ कि आत्मा गूंज उठी, आत्मा ने धिक्कारा, जीसस तुम सन ऑफ गॉड हो, तुम प्रेमी हो, प्रेममय हो, तुम प्रेम के देवता हो, तुम बोल क्या रहे हो? समर्पण, अनन्य भाव, अनन्य प्रेम तेरा धर्म है। दूसरे ही पल क्या ट्रांसफॉर्मेशन घटी जीसस के जीवन में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन घटी कि वो जीसस क्राइस्ट हो गया। अर्थात क्या रूपांतरण घटा कि अगले ही पल कहता है, प्रभु माफ करना, पार्डन में। दाई विल शैल प्रिवेल, दाई विल प्रिवेल्स, दाई विल शैल प्रिवेल। ये तो प्रभु का भाना, प्रभु की मर्जी, प्रभु की रजा है, उसकी मर्जी है, वो पूर्ण होने दो जी। मैं तो एकमात्र माध्यम हूं, उसकी मर्जी, उसकी रजा पूरी हो। जहर के प्याले हैं, क्रॉस पे चढ़ना है, सबज तबरेज की खाल उतरना है, एक एक अंग मंसूर का काटा जा रहा है, सरमद का गला काटा जा रहा है,
और फिर तुम जानती हो देशभक्तों का क्या हाल होता है, किंतु वो जागे जागे हंसते हंसते सब स्वीकार करते हुए संकटों को अपनी सत्यता को आबाद कर जाते हैं। क्या गजब जिंदगी है दीवानों भक्तों की। परवाह नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। जिसकी भक्ति में, जिसके प्रेम में कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, वही समर्पण है। वो है एकमात्र सच्चा समर्पित भाव। वही जीवन का रूपांतरण है, वही जीवन की ट्रांसफॉर्मेशन है, वही जीवन का अमृत से स्वरूप छिपा है। वही जीवन एकमात्र लहलाता है, वही जन्म सार्थक होता है। जहाँ ऐसा जीवन लहलाता है वहाँ मृत्यु छू नहीं सकती। एकमात्र जहाँ जागे जागे जीवन प्रभु को सौंपा जाता है। भीतर तेरा 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 तेरा, भले बाहर के व्यवहार में कह लेना मेरा मेरा मेरा, किंतु भीतर की धुन बजे, सुरती की धुन बजे, अनहद नाद की धुन बजे, तेरा 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 तेरा। ये है समर्पित भाव, ये है ऑनेस्टी, सिंसारिटी, अपने आप के प्रति, प्रभु के प्रति, विराट के प्रति, परम पिता के प्रति। ये है धर्म तेरा। जो कुछ है पास तेरे, अर्पण उसी को कर दे, उसका उसी को देकर दामन खुशी से भर ले, उसका उसी को देकर दामन खुशी से भर ले। कट जाएंगी जंजीरें नेगेटिविटी की, तमाम अहंकार अभिमान की, कट जाएंगी जंजीरें, कट जाएंगी जंजीरें। सिमरन गोपाल रखना, कट जाएंगी जंजीरें। समरण तो स्वयं का रखना, अभिमान में ना आना, ओ अभिमान में ना आना। इतना तू ध्यान रखना, अभिमान में ना आना। तब क्या होगा? ये रहा बहुत ही सहज है, कर समर्पित भाव रखना, अभिमान में ना आना। इतना तो ध्यान रखना, अभिमान में ना आना। इतना ख्याल रखना, अभिमान में ना आना। इतना ख्याल रखना, अभिमान में ना आना।